अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम साद। किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फ़ी सदरिका हरजुम मिन्हु लितुन्ज़िरा बिही व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सूरतुल आराफ 206 आयात और 24 रुकुआत पर मुश्तमिल है और पूरी सूरत रात तरावीह के अंदर तिलावत की गई है। आराफ जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक जगह का नाम है। वो लोग जिनका ईमान भी है और नेक अमल ज्यादा है, फैसला होगा उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जो ईमान वाले नहीं है या ईमान तो है लेकिन बुराइयां ज्यादा है, गुनाह ज्यादा है, जहन्नम में जाने का फैसला वक्ती तौर पर उनके लिए होगा। जो है ईमान वाले, काफिर पक्के पक्के। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ अरसे के लिए जन्नत और जहन्नम के दरमियान होंगे, जिनके आमाल नेक और बुरे बराबर बराबर होंगे। अल्लाह ताला ने तीनों जमातों का जिक्र इस सूरत के अंदर फरमाया है, जन्नतियों का भी, जहन्नमियों का भी, और दरमियान में रहने वाले जो आराफ वाले हैं उनका भी जिक्र किया। फरमाया कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाह आपका शुक्र है, आपने हमें यहां तक पहुंचने की तौफीक अता फरमाई। अगर आपकी तौफीक ना होती तो हम यहां तक कभी न पहुंच सकते। फिर जन्नती जहन्नमियों को आवाज देंगे। जहन्नमियों, जो रब ने वादे हमसे किए थे सारे सच्चे हैं। कद वजदना मा वादना रब्बुना हक्का। जितने वादे अल्लाह ने किए सारे सच्चे हो गए। अब तुम बताओ, तुमसे जो वादे किए हैं वो भी सच्चे हैं कि नहीं है? जहन्नम है कि नहीं है? ये दूसरा जहान है कि नहीं है? पैगंबर सच्चे थे कि नहीं? इंतहाई शर्मिंदगी से कहेंगे नाम, जी हाँ, रब के तो सारे वादे ही सच्चे हुए, हमें उन वादों पर यकीन नहीं था, लेकिन वादे तो सच्चे थे। अल्लाह अकबर। ऐलान होगा कि ये लानती हैं, हमेशा ही लानत में रहेंगे। फरमाया कि एक वक्त आएगा फिर जहन्नमी जन्नतियों को बुलाएंगे, आवाज देंगे, कहेंगे जन्नती हो, तुम तो बड़े मजे में हो, अल्लाह ने तुम्हें बड़ी वाफिर नेमतें अता की हैं। अन अफीज़ु अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह। मीठा मीठा पानी, ठंडा ठंडा पानी तुम पीते हो, कुछ थोड़ा सा हमें भी दे दो, थोड़ा सा हमें भी दे दो। जो नेमतें तुम खा रहे हो उन नेमतों में से कुछ हमें भी दे दो, हम भी खा पी लें। आज तो ईमान वालों पर अरसा हयात तंग करते हैं ना काफिर, जीने का हक नहीं देते। जितना ईमान वाला होगा उसको उतना परेशान करेंगे और जेलों के अंदर डाल डाल के वो अजियतें देते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। क्या हो रहा है डॉक्टर आफिया के साथ और बाकियों के साथ, हालात सुने कलेजा फटने लगता है इंसान। कोई नहीं, ये चंद दिन की बात है। अल्लाह ने वो दिन भी दिखाना है जब ये इन्हीं ईमान वालों से पानी का एक एक कतरा मांग रहे होंगे। लेकिन ऐलान होगा
इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफिरीन, जिस तरह काफिर और मुशरिक जहन्नम में नहीं जा सकते, काफिर और मुशरिक जन्नत की नेमतें भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। ना जन्नत में दाखिला नसीब होगा, ना जन्नत की नेमतें इन काफिरों को नसीब होगी। कहा तुमने इत्तखज़ू दीनहुम लहवन व लाइबा, दुनिया की जिंदगी को खेल तमाशा बना के रखा तुमने। वगर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, दुनिया की जिंदगी ने तुम्हें धोखे में रखा है। बस वो दिन गुजर गए, आज हक और सच अलग अलग होंगे। फरमाया वबैनहुमा हिजाब, इन दोनों के दरमियान पर्दा होगा, एक दरमियानी जगह होगी। जो आराफ वाले हैं, जब जहन्नमियों की जानिब वो देखेंगे, उस जगह से जहन्नम भी नजर आएगी, तो कहेंगे रब्बना ला तजअलना मअल कौमिज़ ज़ालिमीन, या अल्लाह हमें इन जालिमों के साथ ना करना, हमें इधर ना भेजना। और जब वो देखेंगे जन्नतियों की जानिब, तो कहेंगे और तमा करेंगे, काश के अल्लाह हमें भी यहीं पर ही भेज दे। आखिर उनका ऐलान हो जाएगा कि तुम भी जन्नत के अंदर चले जाओ। वो भी जन्नत के अंदर चले जाएंगे। आखिर में दो ही रह जाएंगे, या जन्नत ही रह जाएंगे या जहन्नम ही रह जाएंगे। ईमान वाले भी जो इब्तदाई तौर पर जहन्नम में चले गए, उनको भी निकाल लिया जाएगा, वो भी जन्नत में चले जाएंगे। तो चूंकि उनका तज़किरा अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर फरमाया, आराफ का आयत नंबर 46, 47, 48 के अंदर, तो इस वजह से इस सूरत को सूरह आराफ कहा जाता है। इस सूरत के मज़ामीन का अगर हम इहाता करें तो तीन चीजें हमारे सामने आती हैं, यानी कि इस सूरत के तीन दावे। पहला दावा जो अल्लाह ताला ने इब्तिदा ही के अंदर दूसरी आयत में बयान किया, किताबुन उन्ज़िला इलैका फला यकुन फी सदरिका हरजुम मिन, मेरे हबीब ये किताब आपकी जानिब उतारी गई है, आप इस किताब को बयान करें, जुर्रतमंदी के साथ बयान करें। अगर कोई इनकार करे, मुजाहमत करे, आपने तंग दिल नहीं होना, जो मर्जी कहते रहे, आपका काम है जुर्रतमंदी के साथ हक मसला बयान करते रहे। बस पहली चीज। नंबर 2, तीसरी आयत में दूसरा दावा, पैरवी उन अहकामात की करनी है जो अल्लाह ने नाजिल किया है। जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है, उन अहकामात की पैरवी करें। बस गैरुल्लाह के अहकामात मानने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा दावा, इन्न रब्बकुमुल्लाहु अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, आयत नंबर 54 में, जिसका खुलासा यह है, इबादत के काबिल, दुआ और पुकार के काबिल सिर्फ अल्लाह ही है। जब भी इबादत करो एक अल्लाह की करो, जब दुआ मांगो तो एक अल्लाह ही से मांगो। अल्लाह ताला ने इन तीनों दावों की तफसील पूरी सूरत के अंदर बयान फरमाई है। पूरी सूरत के अंदर मुख्तलिफ अक़वाम के हालात और वाक़यात अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाए। 6 जिक्र फरमाए हैं अल्लाह ताला ने वाक़यात। नूह अलैहिस्सलातु तस्लीमात की कौम का, हूद अलैहिस्सलातु तस्लीमात की कौम का, सालेह अलैहिस्सलातु तस्लीमात की कौम का, लूत अलैहिस्सलातु तस्लीमात की कौम का, शुऐब अलैहिस्सलातु तस्लीमात की कौम का, और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात की कौम का। ये 6 वाक़यात, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात का वाक़या सबसे ज्यादा तफसील वाला है यहाँ पर इस सूरत के अंदर। तकरीबन आधे सिपारे पर मुश्तमिल है वो, जो अल्लाह ताला ने जिक्र किया यहाँ पर। और ये 6 के 6 वाक़यात उन्हीं 3 बातों से मुंसलिक हैं जिनका जिक्र मैंने आपके सामने पहले किया। जो दूसरा दावा था ना, बल्कि तीसरे दावे से मैं बात शुरू करता हूं कि इबादत और पुकार के काबिल सिर्फ अल्लाह की जात है। अल्लाह ने उस पर दलीलें दी। खलक़स समावाति वल अर्ज़, आसमान जमीन को अल्लाह ने बनाया, चांद सूरज अल्लाह ने बनाए, अला लहुल खल्क़ वल अम्र, जिस तरह अल्लाह ने इन्हें पैदा किया, आज भी ये सारी चीजें अल्लाह के हुक्म के ताबे चल रही हैं।
फरमाया नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने अपनी कौम को इसी चीज की दावत दी, लक़द अरसलना नूहन इला कौमी फ़क़ाल या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा कोई मुस्तहिक की इबादत नहीं है। दूसरा वाकया, व इला आदिन अखाहुम हूदा क़ाल या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। कौम आद की जानिब अल्लाह ने हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, उन्होंने भी आकर यही कहा, या कौमी अब्दुल्लाह, मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, उसके अलावा कोई तुम्हारा माबूद नहीं है। लेकिन कौम का रवैया इंतहाई सख्त। नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीमात जैसा अजीम शान पैगंबर, क्या जवाब दिया कौम ने? कहने लगे, हम तो समझते हैं कि आप गुमराह हैं, हम आपको गुमराह समझते हैं। इन्ना लनराका फी ज़लालिम मुबीन। नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीमात ने फरमाया, मैं गुमराह नहीं हूं, तुम गुमराही की दलदल में इस तरह फंसे हो, तुम्हें उल्टा नजर आने लगा। हिदायत वाले गुमराह नजर आते हैं, गुमराह तुम्हें हिदायत वाले नजर आते हैं। अपना इलाज कराओ, अपना इलाज कराओ। हमेशा ही ऐसा होता है कि जब इंसान पर शैतान सवार हो जाता है, वो उसकी अकल को ऐसा घुमा के रखता है, सच्चा झूठा और झूठा सच्चा नजर आने लगता है। इंसान जाविया ही बदल जाता है। आज देखे ना, दीन वाला जो हकीकत में इज्जत वाला है, जो हकीकत में इज्जत वाला है, आज दुनिया में उसको किस नजरों से देखा जाता है, और दीन से दूर इंसान क्या है, बड़ा इज्जत वाला समझा जाता। कई महकमे ऐसे, खुद मुझे लोगों ने बताया कि जब वहां पर इंटरव्यू के लिए कोई गया, मुलाजमत के लिए, दाढ़ी है, अच्छा नमाज पढ़ते हो, हाँ, रिजेक्ट कर दिया, नो इस बंदे को नहीं, है तो पता नहीं दहशतगर्द होगा, कोई दीन के साथ इसका ताल्लुक होगा, हम नहीं रख सकते इसको। सूटेड बूटेड आया तो ठीक है। तो यह गुमराही का आखिरी दर्जा होता है कि इंसान को उल्टा नजर आने लग जाता है। हूद अलैहिस्सलातु व तस्लीमात की कौम ने भी यही कहा। क्या कहा? अल्लाहु अकबर। उन्होंने तो इससे भी सख्त जवाब दिया, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, नकल कुफर कुफर न बाशर। कहने लगे, हम तो आपको कम अकल और बेवकूफ समझते हैं। कुरान में लिखा है, इन्ना लनराका फी सफ़ाहा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह अपने नबियों को भी क्या हौसला अता फरमाते, क्या हौसला अता फरमाते। हमें कोई इस तरीके से कहे 32 दांत ना निकालने तो फिर कहे, लेकिन क्या शान है पैगंबरों की। बड़े हकीमाना तरीके से कहा, काला या कौमी लैसा बी सफ़ाहा वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। मैं कम अकल और बेवकूफ नहीं हूं, रब्बुल आलमीन का भेजा हुआ पैगंबर हूं। तुम्हें खबरदार करने आया हूं। अपने से पहले कौम नूह को देख लो क्या अंजाम हुआ है। कौम समूद का जिक्र किया, फरमाया या कौमी अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। उन्होंने भी यही कहा, मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, कोई और माबूद नहीं। खुद ही मांगा उन्होंने मौजज़ा, ऊँटनी लाए, नहीं माना। और जो बड़े बड़े सरदार थे, अल्लाह पाक फरमाते हैं, वही इनकार कर रहे थे। कौम के गरीब गुरबा लोग सालेह अलैहिस्सलातु तस्लीमात पर ईमान लाए थे। उन अमीरों ने, वडेरों ने, सरदारों ने, जागीरदारों ने, चौधरियों ने उन गरीब ईमान वालों को धमकाना शुरू किया। कहा, तुम ईमान लाते हो, इनको मानते हो? कहा, बिल्कुल, हम तो इन पर ईमान लाए हैं, हम तो इस उम्मीद पर हैं अल्लाह आखिरत में भी हमें इनके साथ ही कर दे, बस हम तो इनके साथ ही। अल्लाहु अकबर। तो ये 3 वाकयात अल्लाह ताला ने इस चीज पर बयान किए कि मुस्तहिक की इबादत सिर्फ अल्लाह की जात है। तीनों कौमों ने जब इस चीज का इनकार किया, अल्लाह ने तबाह बर्बाद कर दिया। 2 वाकयात अल्लाह ताला ने इस चीज पर बयान किए, इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया, कि इत्तबा करनी है उन अहकाम की जो अल्लाह ने नाजिल किए। शैतान सरकश की पैरवी न करना, उसके पीछे न जाना। दूसरे रुकू में अल्लाह ने बकायदा हवाला दिया, कहा शैतान इस काबिल नहीं है कि तुम उसके नक्शे कदम पर चलो, उसकी बातें मानो, वो तो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे जद्दे अमजद
हजरत आदम अलैहिस्सलातु तस्लीमात को जब अल्लाह ने पैदा किया तो हुक्म दिया कि सजदा करो। शैतान लईन ने सजदा नहीं किया और इनकार करने के बाद कस्में खाने लगा कि जब निकाल दिया गया ना बारगाह इलाही से, तो कस्में खाने लगा कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, जितना मौका मिलेगा मैंने औलाद आदम को गुमराह करना ही करना है। अल्लाह ने फरमाया जा, तेरा बस जितना चलता है तू चला ले, जो मेरे हैं वो तेरे नहीं बनेंगे, जो तेरे बनेंगे तेरे साथ ही जहन्नम में जाएंगे। और उसी वक्त से उसने काम शुरू किया। आदम अलैहिस्सलातु तस्लीमात को अल्लाह ने जन्नत में ठहराया और एक दरख्त के करीब न जाने का हुक्म दिया, वसवसा डाल के शैतान उनको ले गया दरख्त के पास। अल्लाह ने फरमाया, अय आदम, क्या मैंने आपको रोका नहीं था कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना? नहीं माननी इसकी बात, तुमने इसकी बात मानी। अल्लाहु अकबर। अकड़े नहीं हजरत आदम, फौरन झुके और फरमाया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बा, अपने नफ्स पर जुर्म कर बैठा हूं, अगर नहीं माफ करेगा तू रहमत नहीं करेगा, मैं तो खसारे में पड़ जाऊंगा। मुझे तो आपकी मग़फ़िरत भी चाहिए और आपकी रहमत भी चाहिए। यह अंबिया के सेवा और तरीका है। शैतान को कहा क्यों सजदा नहीं किया? वो अकड़ गया, कहा ठीक किया नहीं किया, मैं आग से पैदा हुआ, ये मट्टी से। हज़रत आदम से फरमाया क्यों किया? फौरन कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना। अंबिया के मानने वाले ऐसे। अल्लाह ने 4 खास खिताब किए इस वाक़े के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को। पहला, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासा। आदम के बेटों, हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है, लिबास। और ये लिबास क्या है? युवारी सौआतिकुम, ये तुम्हारे जिस्म के पोशीदा आज़ा को छुपाता है। ये इस लिबास का मकसद है। मालूम हुआ कि जिस कपड़े से इंसानी आज़ा छुपे ना नजर आते रहे या छुप जाएं, लेकिन इस तरीके से उस कपड़े को पहना जाए कि आज़ा महसूस हों, वो लिबास नहीं है। लिबास वो है युवारी सौआतिकुम, जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपा दे। वरीशा, और फरमाया ये लिबास तुम्हारे लिए ज़ेब ज़ीनत का जरिया है। ज़ेब ज़ीनत का जरिया है कि इंसान लिबास से खूबसूरत लगता है। बगैर लिबास के इंसान को अच्छा नहीं लगता। आज तो नंगेपन को बड़ा अच्छा समझा जाता है ना, जितना मुख्तसर लिबास हो, जितना इंसान नंगा हो। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नंगेपन की हद यह है कि नमाज पढ़ने के लिए भी आते हैं, रुकू सजदे में जा रहे हैं, इंसान आधा नंगा हो रहा होता है, सतर खुला हुआ है। याद रखिए, सतर खुला हुआ रह जाए नमाज होती ही नहीं। अपनी नमाज भी खराब, पीछे वाले की नमाज भी खराब। फिर पूछते हैं जी बताएं जी, ये पेंट में फला में नमाज हो जाती है कि नहीं हो जाती? भाई जब सतर ही से अगर सतर पूरा है फिर तो कोई मसला नहीं। अगर सतर में खलल आ रहा है तो याद रखिए नमाज नहीं होती। दूसरा हो तो फरमाया ये हमने तुम्हें लिबास दिया है। कहा एक और लिबास भी है जो तकवे वाला लिबास है, वो भी कभी ना उतारना। शैतान तुमसे तुम्हारा लिबास उतरवाना चाहेगा, तुमने ये लिबास नहीं उतारना। ये शर्मो हया की अलामत है। जब इंसान में शर्मो हया खत्म हो जाती है फिर शैतान जो चाहे इंसान से करवा दे। दूसरा हुक्म, या बनी आदमा ला यफ्तिनन्नकुम शैतान, औलाद आदम शैतान के बहकावों में कभी ना आना। ये शैतान तुम्हें बहकाता रहेगा, सीधे रास्ते से हटाता रहेगा। तुमने हमेशा सीधे रास्ते पर कायम दायम रहना। फरमाया ऐसे उल्टे उल्टे काम कराएगा, तुम्हें समझ भी नहीं आएगी। फिर हवाला दिया अल्लाह ने एक काम का, कहा देखते नहीं मुशरिकीन मक्का की आदत थी, जब बैतुल्लाह का तवाफ करने आते तो कहते जिन कपड़ों के साथ, जिन कपड़ों को पहन के हमने गलत काम किए, गुनाह किए, उन्हीं कपड़ों के अंदर हम बैतुल्लाह का तवाफ करें। तो
बैतुल्लाह के जो मुतवल्ली होते थे उनको कहते थे कि तुम हमें लिबास दे दो अपना, हम तुम्हारे कपड़े पहन के जो है ना तवाफ करते हैं। तो लाजमन वो कितने लोगों को कपड़े देते, कुछ को मिल जाते, जो रह जाते वो नंगे ही तवाफ करना शुरू कर देते थे। अल्लाह के ना ना ना, उन कपड़ों में तो हम अल्लाह के घर का तवाफ नहीं कर सकते जिनमें हमने गुनाह किया। फरमाया देखा नहीं अल्लाह ने, शैतान ने उनकी अकल को कैसे खराब किया। जिन जिस्मों के साथ गुनाह किया वो तो लेके आगे, उन कपड़ों को छोड़ा है पीछे। वो जिस्म तो लिए फिरते हैं ना। देखो शैतान कैसे गुमराह करता है इंसान। तीसरा हुक्म, ऐ औलाद आदम, जब नमाज के लिए आओ, वैसे तो हर वक्त, लेकिन खास तौर पर जब नमाज के लिए आओ तो ज़ेबो जीनत के साथ आया करो, खूबसूरती के साथ अच्छा आया करो, अच्छा लिबास, बेहतरीन लिबास। जब तुमने किसी के यहां जाना होता है, किसी तकरीब में, बेहतर से बेहतर लिबास पहन के जाते, दफ्तर जाना है, दुकान जाना है, फला जाना है, फला जाना है, ये चीज लाओ, ये बूट लाओ, ये चीज पहनो। फरमाया जब बारगाह इलाही में आते हो तो सिर्फ ये कि नमाज इससे हो जाती है, यही पहन के चले जाए। वही रात का ट्राउजर जो इंसान पहन के सोता है, आज तो पाक साफ है जी, बिल्कुल ठीक है, पाक साफ है, आज इसको दफ्तर भी पहन के चले जाए। कोई बात करे कह देना पाक साफ है, कोई ना पाक थोड़ा ही है, पाक चीज पहन के आया हूं। वहां अपनी बेइज्जती महसूस करते हो, रब्बुल आलमीन के सामने वो कपड़े पहन के क्यों आते हैं? हाँ, तो बेहतर से बेहतर होना चाहिए। फरमाया हमने ये ज़ेब व ज़ीनत अपने बंदों के लिए पैदा की है, काफिर तो ईमान वालों के सदके समझो खाते हैं, और आखिरत में तो सारी जीनत अल्लाह अपनों को देंगे, इनको देंगे कुछ नहीं। चौथा खिताब, या बनी आदम, ऐ औलाद आदम, तुम्हारी रहनुमाई के लिए मेरे पैगंबर आएंगे, बस उन पैगंबरों पर जो कुछ भी नाजिल हो ना उसको मानते जाना, इसी में कामयाबी हो। तो ये पूरा दावा अल्लाह ने जिक्र किया, इत्तबा करनी है उसकी जो अल्लाह ने नाजिल किया, शैतान की इत्तबा नहीं करनी। इस पर अल्लाह ताला ने फिर दो वाक़यात जिक्र किए। एक हजरत लूत अलैहिस्सलातु तस्लीमात की कौम का, फरमाया कि देखो गैरुल्लाह की इबादत तो की, इसके साथ साथ उन्होंने मा उनजिला इलै, जो अहकाम थे, जो अहकाम अल्लाह की जानिब से नाजिल किए गए उस पर नहीं चले, बेराह रवी का शिकार हो गए, नाजायज तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने लगे, औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी शहवतों को पूरा करने लगे, लवातत के अंदर मुब्तला हो गए। फिर अल्लाह ताला ने उन पर पत्थरों की बारिश की और बस्ती वालों को उल्टा के रख दिया, अल्लाह ताला तबाह बर्बाद कर दिया। जना, बदकारी, लवातत जिस कौम के अंदर आती है, अल्लाह का गजब उस पर जरूर नाजिल होता है, जरूर नाजिल होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, ताकि ये जना, बेहयाई, लिवातत, ये चीजें खत्म हो। आज निकाह को मुश्किल बनाया, जना और ये चीजें आसान हो। अल्लाह के गजब का जो है ना नजारा फिर सारी दुनिया देख रही। दूसरा वाकया, अल्लाह ने शुआइब अलैहिस्सलातु तस्लीमात की कौम का बयान किया, व इला मदयन अखाहुम शुआइबन क़ाल या कौम इअ्बुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, नाप तौल में कमी न किया करो। जो जिसका हक बनता है वो क्या करते थे, लेने के पैमाने और थे, देने के पैमाने और थे, मुख्तलिफ तरीकों से गड़बड़ कर लिया करते थे। फरमाया इस गुनाह ने उस कौम को तबाह व बर्बाद किया। तुम इस किस्म के गुनाहों में मुब्तला न होना, नहीं तो तुम भी तबाह हो जाओगे। इत्तबा करनी है उसकी जो अहकाम अल्लाह ने नाज़िल की है, जो जिंदगी गुजारने का तरीका रब ने बताया है, उसके मुताबिक चलो। ये सब इसके साथ मुताल्लिक है। और जो पहला दावा सबसे पहले मैंने जिक्र किया कि किताब नाजिल हुई है, आप मसला हक जुर्रतमंदी के साथ बयान करें, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी खतरे और बगैर किसी डर के। न ताकत वाले से डरना है, न हुकूमत वाले से डरना है, न माल वाले से डरना है, न जादूगरों से डरना है, किसी से डरने की जरूरत नहीं। इस पर अल्लाह ने तफसीली वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात का बयान किया। फरमाया देखिए किस तरह उन्होंने हमेशा हक बात जुर्रतमंदी के साथ बयान की, बगैर किसी खौफ, लालच और तमा के। फिरौन जो आज भी जरबुल मसल है, तो फलाना फिरौन बना हुआ है,
लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात आंखों में आंखें डाल के इस तरीके से बात की, गोया कि उसके पांव के नीचे से जमीन ही निकाल दी। जवाब ही जो बात करता था मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात उससे बेहतर उसको जवाब देते थे। और फिर इतना बड़ा मौजज़ा, सबके सामने ही लाठी फेंकते शाम बन जाता, बगल से हाथ निकालते चांद की तरह चमकने लग जाता। कहने लगा जादूगर है। कहा कोई जादू नहीं, कह रहा हूं अल्लाह का नबी हूं, छोड़ इस जुल्म और ज्यादती को। अब वो दिन गए कि तू जुल्म और ज्यादती करेगा, अब जुल्म करेगा तो बदला भी दिया जाएगा, तुझे नहीं बच सकता। अपनी तसल्ली के लिए जादूगरों को बुलाया, आ गए। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात नहीं घबराए कि जादूगर आ गए, अब क्या होगा। हक वाला अकेला भी हो तो कभी नहीं डरता, सारे उसके मुकाबिल मुखालिफ खड़े हो जाएं। जादूगर आए हजारों की तादाद में। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने फरमाया दिखाओ अपने करतब। उन्होंने भी यही किया, रस्सियां फेंकी, सांप नजर आए। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने यूं लाठी फेंकी, वो उनके सारे सांपों को निकल गया। मुझे सांप बनाए फिरते थे। जादूगर थे ना, समझ गए हमने जादू किया है, ये बंदा जादूगर नहीं है, ये हकीकत पर मबनी है। अल्लाह जब समझ देने पर आता है, उसी वक्त हजारों 70,000 के करीब थे जादूगर, सारे मुसलमानों। बड़ी धमकियां लगाई फिरौन ने, हैं तुम भी इसी के साथ देते हो, तुम्हारा ही साथी। कहा जो मर्जी कर लो। नहीं नहीं, सूली चढ़ा दूंगा, मरवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कहा ज्यादा तो हमारी जान ले सकता है, ईमान नहीं ले सकता। बस ईमान आ गया सो आ गया। ये होती है जरूरतमंदी। ईमान लाने के बाद किस तरीके से वो ईमान वाले डट गए। आज हमारा कितना कमजोर ईमान, थोड़े थोड़े नफों पे बिक जाते, थोड़ी थोड़ी बात क्या है जी, उसके साथ दोस्ती है, बस ऐसा नहीं कर सकते। क्या करेंगे, अमेरिका के साथ भी दोस्ती है, क्या पैसे लेने होता है, IMF से भी, फलां से भी, फलां से। ईमान बेच के दुनिया लेते हैं। लानत है उस दुनिया पर जो ईमान बेच के इंसान ले। इस चीज के पैसे लेते हैं। मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूं, इस चीज के पैसे हमारी हुकूमतें लेती हैं कि दीनदारों को जेलों में डालना है, इतने ईमान वाले बंदे मारने, फला फला को मारना है, इसके पैसे अमेरिका से लेते हैं ये लोग। ये हमारे ईमान का हाल है, ये हमारे ईमान का हाल है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, जुर्रतमंदी के साथ रहना है तो मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात के साथ रहो, उस तरीके से होना। फिर अपनी कौम, अल्लाह ने उनकी कौम का जिक्र किया, मुख्तलिफ मौके पर वो भी टेढ़ी हुई, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात उनसे भी नहीं घबराए कि ये तो अपने मानने वाले हैं, चलो कोई बात नहीं, ये जो कह रहे हैं कर ले। ना 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 ना, जब उन्होंने भी कोई गलत बात की, मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने उनको भी उसी तरीके से टोका। और बल्कि जब कौम बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हुई ना, बछड़े की इबादत में, कौम तो क्या अपने भाई के साथ भी आके नाराज हो गए। हज़रत हारून अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने फरमाया दाढ़ी और सर के बालों को पकड़ा कि जब ये लोग गुमराह हो रहे थे आपने रोका क्यों नहीं इनको। तो उन्होंने बतलाया कि नहीं नहीं, मैंने समझाया था, इन्होंने माना नहीं, मैंने लड़ाई करना मुनासिब नहीं समझी, मैंने कहा जब आप आ जाएंगे मिलके समझाएंगे। अच्छा, रब्बिग़फिरली वली अखी वअदखिलना फी रहमतिका व अंता अरहमुर राहिमीन। ईमान वाले का गुस्सा भी अल्लाह के लिए होता है, नरमी भी अल्लाह के लिए होती है। साथ ही बदल गए, रब्बा मेरी भी मग़फ़िरत कर दे, मेरे भाई की भी मग़फ़िरत कर दे, इनकी गलती नहीं, या अल्लाह हम तो तेरी रहमत के तलबगार हैं, रहमत ही अता फरमा दो। अल्लाहु अकबर। तो इस तरह अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीमात का यह वाक़या बयान किया। और आखिर में दो चीजों का हवाला देके बात खत्म करता हूं। एक चीज अल्लाह ताला ने यह बयान की कि जो हराम चीजें हैं ना उनसे हमेशा बचना, हील और हुज्जत से उनके पीछे न जाना। फरमाया देखा नहीं यहूदियों को, वही बनी इसराइल का जिक्र किया, हफ्ते के दिन मछली का शिकार किया करते थे, जब उनको रोका गया हीले और बहाने से, तो अल्लाह ताला ने फरमाया जिन्होंने हराम को हलाल किया हमने उनको भी बंदर और खंजीर बना दिया था। जो हराम है उसको हराम ही समझो, खामखा हुज्जतें पेश करके उसे हलाल करने की कोशिश हरगिज न किया करो। दूसरी चीज अल्लाह ताला ने इसी में बयान की, फरमाया कोई इंसान कितना ही नेक क्यों ना हो,
नेकी के आला मकाम तक क्यों न पहुंच जाए, उसे अपने अंजाम से डरते रहना चाहिए। फिसलते हुए पता कोई नहीं लगता। बनी इसराइल के बड़े आलिम का जिक्र किया, बलआम बिन बाऊरा उसका नाम लिखा है मुफस्सिरीन ने। बड़ा मुस्तजाब दावात, बड़ी इबादत करने वाला, लेकिन लोगों की लालच में आकर मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीमात के खिलाफ ही बद्दुआ करने बैठ गए। है बड़ा इबादत गुजार है, शैतान कैसे गुमराह करता है। बड़े बड़े इबादत गुजार, सजदा रेज होने वाले, लेकिन क्या है, अल्लाह उनको अपने वलियों का दुश्मन कर देता है। और याद रखें, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया जो ये करेगा वो बराह रास्त मेरे साथ जंग करेगा। एक सूद के बारे में, जो सूद में पड़ा, रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि उसने मेरे साथ जंग की है बस। नंबर 2 फरमाया जो मेरे किसी दोस्त और वली का दुश्मन हुआ वो भी मेरे साथ ही जंग करता है। फरमाया उसकी जंग फिर मेरे साथ है, उसके साथ नहीं है, मैं उसके साथ खुद ही निपटूंगा। अल्लाह ने बलम के साथ ये किया, फरमाया फमसलहु कमसलिल कल्बी, हमने उसको कुत्ते की तरह कर दिया। जबान लटक कर बाहर आ गई। जिस तरह कुत्ता हर वक्त हाँफता रहता है, वो भी इसी तरीके से हाँफता ही रहता है। ये अंजाम दुनिया में हुआ, आखिरत में क्या होगा वो बात की बात है। तो इसलिए फरमाया अपनी इबादात पर गर्रा ना होना। जो हमारे दोस्त और करीब हैं हमेशा उनके बारे में मुस्बत ही रहना, और कुरान का अदब करो। व इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लह, जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुना करो, खामोश रहा करो। लअल्लकुम तुरहमून, तुम पर हमारी रहमतें नाज़िल होंगी। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल अअदा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।